दिल्ली में देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ तकरीबन 1300 से ज़्यादा स्मारक मौजूद है। आज हम देखने आए हैं एक और मशहूर स्मारक जिसे कहते हैं कुतुब मीनार या कुतुब मीनार परिसर। इसके अंदर एक से ज़्यादा स्मारक हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कुतुब मीनार के टिकट घर है। यहाँ से आपको टिकट मिलेगा। ये चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज फिर मौजूद हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। मेरा नाम है मोहम्मद उबैद ख़ान और आप देख रहे हैं उबैद ख़ान रिकॉर्डिंग। कुतुब मीनार में एंट्री करने के लिए गेट जहाँ पे चेकिंग होती है, ये गेट पहले नहीं हुआ करता था, इसे बाद में बनवाया गया है। आइए अंदर परिसर की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में एंट्री करते हैं, आपको राइट साइड में एक पार्क, एक छोटी सी मस्जिद दिखाई देती है। इस छोटी मस्जिद का नाम है मुग़ल मस्जिद। ये तो मालूम नहीं इसे किसने बनवाया था और कब बनवाया गया था, लेकिन माना जाता है कि इसे 18वीं और 19वीं सदी के बीच में बनवाया गया था। उस दौर में मुग़लों का शासन था, तो हो सकता है इसे मुग़लों ने बनवाया हो। मस्जिद के अंदर एक इबादत का कमरा है जिसे बाहर से 3 मेहराबों वाले गेट द्वारा 3 हिस्सों में बांटा गया है। बाहर एक आंगन है। मस्जिद की छत पर 3 गुंबदें बनाई गई हैं। मस्जिद में एंट्री के 2 गेट हुआ करते थे जो आजकल बंद कर दिए गए हैं। मस्जिद के पास जो छोटा सा बगीचा है, इसे मुग़ल गार्डन का नाम दिया गया है। बगीचा या पार्क चौकोर है। इसके चारों तरफ चलने के लिए रास्ते बनाए गए हैं। ये जो सामने आप दीवार पर मेहराबें देख रहे हैं, ये कमरे हैं जिसे मुग़ल सराय कहते हैं। ये सब मुग़ल काल में बनवाया गया था। महरौली में मौजूद ये कुतुब मीनार परिसर बहुत ही विशाल है। ये कई राजवंशों के शासन का गवाह रहा है। इसमें गुलाम वंश हो या उसके बाद खिलजी वंश हो या उसके बाद फिर तुगलक वंश हो, उन्होंने महरौली में अपना राज किया है। कुतुब मीनार के परिसर के अंदर आपको गाइड भी अवेलेबल है। आप कुछ चार्ज देकर गाइड भी कर सकते हैं, जो आपको इस परिसर के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। 1192 में राजा पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गोरी की जीत का जश्न मनाने के लिए उनके तत्कालीन वायसराय कुतुबुद्दीन ऐबक, जो बाद में ममलूक वंश के पहले सुल्तान बने थे, उन्होंने एक विजय टावर के रूप में इसका निर्माण कराया था। इसके निर्माण से भारत में मुस्लिम शासन शुरुआत भी हुआ। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल करके किया गया था। आज भी कुतुब मीनार दुनिया में सबसे ख़ास विजय की मीनारों में से एक है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी पहली मंजिल ही बनवा सका था। अगली मंजिलें उसके दामाद और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने बनवाई थी। कुतुब मीनार को सन 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। उसके बाद उसके दामाद इल्तुतमिश ने 1220 में इसे पूरा कराया। कुतुब मीनार अफ़गानिस्तान में जाम की मीनार से इंस्पायर है। ये शुरुआती अफ़गान आर्किटेक्चर का एक ख़ास एग्ज़ाम्पल है जो बाद में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में विकसित हो गया। कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंची है, जो इसे ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार बनाती है। इसमें 5 अलग अलग मंजिलें हैं जिनको उभरी हुई बालकनी द्वारा अलग दिखाया गया है। इस पर कुरान की आयतों को पत्थर पर खूबसूरती से नक्काशी करके उभारा गया है। आइए चलते हैं अब कुतुब मीनार के गेट की तरफ। ये गेट बंद है। इसके अंदर 379 घुमावदार सीढ़ियां हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं। इसके साथ एक दुख भरा इतिहास जुड़ा है जिसकी वजह से अब ये बंद कर दी गई हैं। 1981 में सीढ़ियों की रोशनी ख़राब हो जाने के कारण टूरिस्ट में भगदड़ मच गई थी। उस वक्त उसमें 300 से 400 टूरिस्ट मौजूद थे। ज़्यादातर उनमें स्कूली बच्चे थे। उनमें 45 लोग मारे गए थे, 34 घायल हुए थे। तब से टावर के दरवाज़ों को जनता के लिए बंद कर दिया गया था। मीनार पर पहली बार 1368 में बिजली गिरी थी,
जिससे उसकी ऊपर की 2 मंजिलें गिर गई थीं। उसके बाद दिल्ली के बाद के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसे मौजूदा 2 मंजिलों को बदल दिया था और इसे सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, जो मीनार की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। इस तरह ये बिल्डिंग कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर तुगलक वंश तक आर्किटेक्चरल स्टाइल में आए बदलाव को दिखाती है। कहते हैं कि 1503 में सुल्तान सिकंदर लोधी ने इसकी मरम्मत करवाई थी, जब एक बार फिर इस पर बिजली गिरी थी। और 1802 और 1823 और 1848 में अंग्रेज़ी हुकूमत में भी इसकी मरम्मत कराई गई थी। इसे आसपास की और इमारतों के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल किया गया है। ये जो गलियारा आप देख रहे हैं, ये औरतों की नमाज़ पढ़ने के लिए बनाया गया था। इस्लाम में औरतें मर्दों से अलग नमाज़ पढ़ती हैं। आदमियों की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद परिसर था, और जबकि औरतें उनसे अलग इस गलियारे में नमाज़ पढ़ा करती थीं। ये खूबसूरत गलियारा भी खम्भों पे बनाया गया है। ये एक सीध में बना गलियारा है। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की इंतकाल के बाद इल्तुतमिश ने मस्जिद परिसर को बढ़ाया, उसका एक्सटेंशन किया। ये मेहराबदार गेट जो उसने अपने दौर में बनवाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में मस्जिद को जल्दी में बनाया गया था, इसलिए सारे पत्थर जोड़ के उसे बनाया गया था, मगर बाद में ये कुशल कारीगरों द्वारा बनवाए गए गेट थे। ऐसे ही 3 गेट मस्जिद के दूसरी तरफ भी बनवाए गए थे। तुर्की कारीगरों द्वारा इसमें खूबसूरत नक्काशी करके बनाए गए हैं। इसमें कुरान की खूबसूरत आयतें लिखी गई हैं, बारीक जालीनुमा पत्थरों पे काम किया गया है। आप इसकी खूबसूरती को खुद ही देख सकते हैं। इस मस्जिद का एक्सटेंशन या इस मस्जिद का जो विस्तार था वो कई राजाओं ने किया। पहले सुल्तान इल्तुतमिश ने, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मस्जिद का विस्तार किया था। वक्त के साथ ये महराबें खंडर में बदल चुकी हैं, जबकि मस्जिद में पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर बनाया गया था, वो आज भी मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मस्जिद परिसर के जब हम दूसरे हिस्से में आते हैं, वहाँ पे भी उसी तरह के 3 विशाल गेट बनाए गए हैं, जिसमें बीच का गेट बड़ा है और उसके दोनों साइडों के गेट छोटे हैं। जैसे आप एक मस्जिद परिसर में कब्रें देख रहे हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 25 कब्रें मौजूद हैं। ये जो आप कुआं देख रहे हैं, ये कुतुब मीनार परिसर के अंदर आता है। इससे पानी लेकर उस दौर में मस्जिद के चारों तरफ बनी हौज में डाला जाता था, जिससे वहाँ नमाजी वज़ू कर सकते थे। मस्जिद के चारों तरफ बैठने के लिए ऐसे स्टूल नुमा पत्थर बने हैं, और इसके आप नीचे देख सकते हैं ढलानदार एक रास्ता बना हुआ है, जिसमें पानी भरा हुआ करता था और नमाज के वक्त यहाँ वज़ू करी जाती थी। कुव्वतुल इस्लाम यानी कि इस्लाम की ताकत मस्जिद, जिसे कुतुब मस्जिद या दिल्ली की महान मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, ममलूक वंश के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ये भारत पर इस्लामी जीत के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद थी। इस जामा मस्जिद को 1193 में बनाना शुरू किया था, जब ऐबक दिल्ली पर कब्ज़ा करने वाले मोहम्मद गोरी की फ़ौज का कमांडर था, तो उसने नमाज पढ़ने और जीत की निशानी के तौर पर इस मस्जिद को बनवाया था। मस्जिद को बनाने के लिए ऐबक द्वारा चुनी गई जगह के बारे में 14वीं सदी के अरब यात्री इब्न बतूता कहते हैं कि दिल्ली पर कब्ज़ा करने से पहले यह एक हिंदू मंदिर था, लेकिन इसके बाद यह एक मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। यह मस्जिद भारत की सबसे पुरानी मौजूदा मस्जिदों में से एक है। यह मस्जिद 121 फुट लंबे और 150 फुट चौड़े चबूतरे पर बनी है। आइए अब मस्जिद परिसर के अंदर की तरफ चलते हैं। ये मस्जिद का मेन गेट है, जो घोड़े की नाल के आकार का बनाया गया है, और इसके बीच में अरबी में कुछ आयतें लिखी हुई हैं। आगे चलने पर गोल गुंबदनुमा छत दिखाई देती है, जो अंदर की तरफ पत्थरों से किनारों पर उभारी गई है। मस्जिद में दाखिल होने पर मस्जिद के बीच में एक बड़ा सहन है, जो नमाज को अदा करने के लिए बनाया गया था। ये मस्जिद की मुख्य मेहराबें हैं, जो पश्चिम दिशा की तरफ हैं, जो काबे की साइड को दर्शाती हैं।
मस्जिद के चारों तरफ खंभों पर खड़ा एक दालान या सहन बना हुआ है जो मस्जिद को 3 साइडों से घेरे हुए है। पश्चिम वाले मेहराबों पर खूबसूरत नक्काशी वाला काम किया गया है। गलियारों को सीधा बनाया गया है। पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर मस्जिद के गलियारों का निर्माण किया गया है। खूबसूरत गुंबदें और खूबसूरत खंभे इसकी पहचान है, जिन पे बहुत खूबसूरत नक्काशी वाला काम किया गया है। लोह स्तंभ या लोहे का खंभा जो कुतुब इस्लाम मस्जिद के परिसर के बीच में लगाया गया है, ये दुनिया की सबसे ख़ास मेटल से जुड़ी चीज़ों में से एक है। ये 7.21 मीटर ऊंचा और 6 टन से ज़्यादा वजनी है। ये खंभा 4वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के दौर में उदयगिरी में एक विष्णु मंदिर के परिसर के सामने बनवाया गया था। 10वीं सदी के राजा अंगपाल ने इसे वहां से लाकर यहाँ लगवाया था। अंगपाल ने यहाँ एक विष्णु मंदिर बनवाया था। वह चाहता था कि यह खंभा उसका हिस्सा बने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की बैक साइड यानी कि दक्षिण पश्चिम में एक और बिल्डिंग मौजूद है जिसे इल्तुतमिश का मकबरा कहते हैं। आइए देखते हैं। मकबरा बाहर से एकदम सादा है, हालांकि इसके गेट पर और अंदर शानदार नक्काशी की गई है। इन नक्काशियों में चक्र, घंटी, जंजीर, कमल आदि देखने को मिलते हैं। गुलाम वंश की नींव रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत के दूसरे सुल्तान बने, उनका मकबरा उनके जीवन काल में बनवाया गया था। उनका इंतकाल 1235 में जंग के दौरान बीमार पड़ जाने की वजह से 1 साल बाद हुआ था, यानी कि 1236 में। इस मकबरे को भारत में किसी भी मुस्लिम शासक का पहला मकबरा अब तक मौजूद मकबरा माना जाता है। इस मकबरे को 1235 में बनवाया गया था। उनकी असली कब्र इस मकबरे के नीचे एक कमरे में बनी है, जहां सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है, लेकिन अब वह बंद है। 9 मीटर चौड़ा और 9 मीटर लंबा ये चौकोर मकबरा लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। इसके अंदर एक गुंबद हुआ करती थी जो गिर गई थी। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा गुंबद बनवाया था, लेकिन वह फिर गिर गई थी। गुलाम वंश के शासकों ने भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत की और लाल पत्थरों और सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारतों के एक नए आर्किटेक्चर स्टाइल को भारत में परिचित करवाया, जो आगे चलकर दुनिया भर में भारत की पहचान बनी। इसे आगे ब्लॉग में हम आगे जारी रखेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब्बा खैर।